आए दिन चोरियों की वारदातें जो है वो रोजाना बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रही है। हालांकि अगर आपको बताते चले तो हमारे पत्रकार बंधुओं की भी जो है यहाँ पे स्कूटी मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुए हैं। एक मामला बड़ा हैरान कर देने वाला सामने आया है। सिटी पैलेस के बाहर से जो है बाइक चोरी होती है। देखने वाली बात यह है कि सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने ही जो है पुलिस स्टेशन भी है। तो आखिरकार अगर चोर, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर से अगर चोरी करके चोर चला जा सकता है तो आखिरकार आदमी अपने आप को सेफ कहां मानेगा। एक बाइक चोरी हुई है, बाइक का जो नंबर है JK02BM8059 ये बाइक का नंबर है जो चोरी हुई है। ये सुपर स्प्लेंडर बाइक है और आपको बता दें ये सुपर स्प्लेंडर बाइक जो है सिटी पैलेस के बाहर से चोरी हुई है और सिटी पैलेस के सामने ही जो है वो पुलिस स्टेशन। आप जिनकी बाइक है वो इस समय मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, पेशे से फोटोग्राफर है और आप जानते हैं कि एक फोटोग्राफर की कितनी ही आमदनी होती है। रोजाना रात दिन दौड़ना पड़ता है और बिना टू व्हीलर के एक फोटोग्राफर की क्या जिंदगी होती है वो भी आप अच्छे तरीके से जो है वो आज जान लीजिए। विनय भाई, आपकी बाइक चोरी हुई है, FIR भी आपने लगवाई है, लेकिन बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि सिटी पैलेस के सामने ही पुलिस स्टेशन भी है, तो वहां से बाइक चोरी हो गई। तो इंसान यही चीज़ सर जानना चाहता हूँ कि कैसे चोरी हो गई जी। इतनी देर हो गया, मुझे भी 9-10 साल हो गए बाइक ले भी, बड़ी बड़ी दूर बाइक लगी रहती मेरी, कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी कभार चाबी भी साथ में रही होगी, ये उसने चाबी भी लॉक लगा के रखी हुई है, फिर भी बाइक चोरी होगी। कुछ समझ नहीं आ रही है, हुई तो हुई कैसे चोरी होगी ये। या किसी की साजिश है, या कोई आजकल नशे चल रहे हैं वो ले गई है क्या, या उसने गलती से कहीं आगे पीछे लगा दी है। प्रॉपर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे हैंड ओवर सिर्फ चाबी हुई है। मैंने जब हैंड ओवर दी है मैंने बाइक भी दी है और चाबी भी दी है और मेरे सामने ही बाइक लेके गया है। आपने बाइक किसको हैंड ओवर की थी? मैंने अपने फ्रेंड को की थी, उसका नाम लक्की कुमार है। अच्छा, तो वो क्या बोल रहा है कि बाइक, वो उसने मेरे सामने, मैं उसको बाइक नहीं दे रहा था, उसने बोला मुझे बाइक चाहिए, मैंने छोड़ने जाना कि नहीं किसी को छोड़ने जाना है, तो मैं चलो कोई बात नहीं छोड़ा। मैंने जो फिर अब मना नहीं कर सकता किसी को, जान तो ऐसे जान पहचान तभी दी मैंने, ऐसे क्यों देनी थी, क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी मैंने खींची है, उसकी ब्रदर की शादी मैंने खींची है। और अच्छी बात भी ये नहीं है कि अनजान बंदा, कोई अनजान बंदे को मैंने गाड़ी दे दी है, उसको से जानता हूँ। और मिनिमम 15 से 20 मिनट बाद मुझे वापस आ भी गया। उसने हैंड ओवर मुझे चाबी की है। चाबी करने के बाद आपको पता कि एक वेडिंग फोटोग्राफर जैसे भी लड़का लड़की डिनर करती हैं, उसके बाद उसका मेन मकसद होता है कि लड़के लड़की पोर्ट्रेट खींचने के लिए, क्योंकि हमारा काम पोर्ट्रेट के ऊपर होता है। हम पोर्ट्रेट नहीं खींचेंगे, हम क्लाइंट को देंगे क्या? हमारा लालच यही होगा। हम भूल जाते हैं उस टाइम क्या चल रहा है, खाना खुना सब भूल जाते हैं। हमें जल्दी जल्दी, जैसे ही लड़की लड़की खाना खाएं हम जल्दी जल्दी शूट करने सड़ गए पोर्ट्रेट के लिए। हम वहाँ से फ्री होती है तो हम मिनिमम 1:30 बजे 1:45 के करीब हम वहाँ से फ्री होते हैं। हमने सामान निकला, पहले ये निकला, उसके बाद मैं निकला हूँ। मुझे ठंड लग रही थी, मैंने जल्दी जल्दी हेलमेट डाली, बाहर निकला हूँ। बाहर निकल के देखता हूँ बाइक आगे पीछे, देखता हूँ बाइक नहीं मिली मुझे। उसके बाद इसकी स्कूटी लगी थी, इसको स्कूटी अपनी मिली, इसने अपनी स्कूटी में सामान लगाया, इसने फ़ोन किया घर पे अपने, तो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसी को फ़ोन किया जिसने बाइक में से लेके गया था। मैं लक्की जी आपने बाइक कहाँ लगाई थी? अल्लाह मैंने ऑफिस के बाहर लगाई है। मैं मुझे बाइक नहीं मिल रही है, मैं याद कर मैंने वहाँ पक्का वहीं लगाई है, कहीं और लगा दी है। आगे पीछे ये भी गया, आगे पीछे मैं भी गया और मिनिमम वो 5 और 10 मिनट में वापस आ भी गया। 5-10 मिनट में आया, फिर हमने आगे पीछे जो भी आगे पीछे ढूंढा। हो सकता है कि गलती फहमी से आगे पीछे लगा नहीं दी हो, नहीं मिली। उसके बाद हम मिनिमम 2, 2:30, 2:45 के करीब रात को थाने गए हैं। रफली हमने दी है, उसको नाम दिया है और गाड़ी का नंबर भी जल्दबाजी मुझे गलत दे दिया मैंने। फिर सुबह गया हूँ, कुछ 11-12 बजे गया हूँ, गाड़ी का नंबर भी एप्लीकेशन दी है। हमारी FIR लगी है कल गाड़ी की, और मेरी से गाड़ी उसने 10-15 मिनट के लिए मांगी, आधे घंटे के लिए मांगी। उसने सिर्फ मेरे हाथ में सिर्फ चाबी सौंपी है, बाइक नहीं। जहाँ पे मेरी बाइक लगी थी उसका फर्ज ये था जहाँ पे मेरी बाइक लगी वहाँ पे बाइक लगा दे। मेरी बाइक लगी थी फुटपाथ के ऊपर, उसका ये फर्ज था। उसने बाइक कहीं और लगाई है। और पक्का जैसे मैंने कैमरे में CCTV कैमरे में देख रहा हूँ, वो कैमरे में ये बाइक लेके जा रहा है, वो मेरे सामने ही जा रहा है। मैं भी इसमें CCTV में कैमरे आ रहा हूँ, क्योंकि जिसको उसने बैठाया, क्योंकि क्या नहीं, जिनके फंक्शन था उनकी बेटी को छोड़ने गया, तो उनको छोड़ने गया, तो मैं मेरे सामने गया, मैंने देखा उसको जाते हुए। मैं क्यों मना करूं कि वो CCTV कैमरे में भी है। मैंने नहीं देखा हो तो लोग माना कि CCTV कैमरे की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने खुद देखा हुआ है। देखने के बाद उसने बाइक सीधा आया और जब से अंदर बढ़ा वो अकेले अंदर बढ़ा। बाइक नहीं, बाइक उसने पीछे लगाई हुई है, ज़्यादा पीछे लगाई है और मुझे खुद नहीं पता। उसने सीधी चाबी दी मुझे
उसके बाद मैं 1:30-2 बजे बाहर आता हूँ, मुझे बाइक नहीं मिलती है, उसको फ़ोन करता हूँ, हम आगे पीछे ढूंढते हैं। उसके बाद आगे आपके सामने कार्रवाई चल रही है और आपके तरफ से दौरान मैं ये मीडिया की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी बाइक जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करवाइए। आपको ये पता है कि एक वेडिंग फोटोग्राफर है कि एक मोबाइल, एक बाइक हमारे लिए कितनी ज़रूरत है, और बाइक के बिना बिल्कुल ज़िंदगी आराम है, क्योंकि बाइक नहीं होगी हम टाइम कैसे देंगे, क्लाइंट के कैसे पहुँचेंगे। और जो वेडिंग फोटोग्राफी हम जैसे कहते हैं, एक जैसे टेंट हाउस ले लो, कुछ भी लगे, वो उनका काम करना है, वो चले जाना है। हमने जो वेडिंग शूट करना है, हमें मेमोरी देनी है उनको बना के, याद कर, वो 10 साल 100 साल चलेगी, हमारी जो फोटोग्राफी चलेगी वो हर 100 साल तक चलेगी, वो याद कर रहेगा और उनकी मेमोरी रहेगी। और हमें आपको ये पता है कि जो हम वेडिंग फोटो खींचते हैं, फंक्शन खींचते हैं, हमें खाने में टाइम से नहीं मिलता है, 2-2 बजे तक के हमें कई बार भूखे भी आना पड़ता है। लोग सोए होते हैं, हम फंक्शन खींच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और क्या सर्दी क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। और गरीब है, पता नहीं मैंने 1-1 रुपया करके कैसे बाइक ली है, कैसे बाइक ले ली है, मुझे पता मैंने कैसे बाइक ली है। आज के टाइम में बाइक कैसे ले सकता हूँ मैं? बिल्कुल सही कहना है। ये एफआईआर लगाई गई है पुलिस स्टेशन पक्काडंगा, और बीएनएस के तहत ये एप्लीकेशन, ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। मुझे हैरानगी होती है कि अगर पुलिस स्टेशन के बाहर से जो है चीज़ें चोरी हो रही है, तो आखिरकार आप कहाँ पे अपनी गाड़ियों को जो है वो सेफ मानेंगे। अगर आज गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं तो कल को एक ऐसा वक्त भी आएगा कि इंसानों के गले तक जो है वो काटे जाएंगे। वैसे कई ऐसे मामले जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर भी जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि वो वक्त भी आने वाला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप खुले में कोई चैन चांदी की भी नहीं पहन पाओगे, वो वक्त भी यहाँ पे आने वाला है अगर पुलिस ने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की। क्योंकि पुलिस के पास सारा डाटा होता है, पुलिस को सब पता होता है कि कौन चोर है, कौन ड्रगिस्ट है, कौन क्या है। आज भी जब मैंने सुबह रिपोर्ट की, जहां पे एक ड्रगिस्ट को पकड़ा गया, इतना सा चिट्टा उससे पकड़ा गया, इतना सा, अब ये नहीं पता कितना ग्राम था, इतना सा चिट्टा। अगर इतना सा चिट्टा एक पुलिस वाला पकड़ सकता है तो उसको पता है कि उसने खरीदा कहां से होगा। तो वैसे ही जैसे ये बाइकें चोरी होती है ना, तो ये पुलिस वालों को पता होता है कि ये चोर कौन है, उन्हीं इलाके के होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता, पक्के डंगे का ही होगा चोर जो होगा। सर एक सेकंड, जैसे कि ये पुलिस चाहे तो वो आगे पीछे की सीसीटीवी कैमरे की फोटो निकाल सकते हैं। ये कोशिश ये चाहता हूँ कि पुलिस वालों को आप मीडिया की तरफ से इतना बोलो कि जो आगे पीछे की जो सीसीटीवी कैमरेस हैं, जो बाहर जितनी, जैसे कि जो चलान करते हैं, 1 सेकंड में जब हमारा चलान करके सीसीटीवी कैमरे से निकाल देते हैं, तो हमारी बाइक भी निकल सकती है। बिल्कुल निकल सकती है। मैं इसी बात पे आने लगा था कि यहाँ पे अगर चलानिंग हो सकती है ना ऑनलाइन, तो यहाँ पे बाइकों की जो फुटेज है ना वो भी निकल सकती है। तो मैं अपील करता हूँ, बड़े काबिल ऑफिसर हैं जो राकेश जी हैं वहाँ के पक्काडंगा के, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इनकी मदद की जाए, इनकी बाइक जो है वो रिकवर की जाए। क्योंकि एक फोटोग्राफर का सहारा सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक उसकी बाइक और दूसरा उसका मोबाइल। तो एक चीज इनसे चली गई है, पुलिस मदद करे, इनकी बाइक जो है वो रिकवर होनी चाहिए। ये मामलों को रोकना काफी ज्यादा जरूरी है। एक चोर इतना बड़ा क्रिमिनल है कि मैंने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, सुबह चोर को पकड़ा जाता है, दिन को चोरों को छोड़ दिया जाता है। ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त रहेंगी। आपसे अपील रहेगी कि इन चोरों को पकड़ा जाए, ये क्रिमिनल से कम नहीं है। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिस किसी को भी ये बाइक नंबर मैं आपको एक बार फिर बता दूं, JK02 BM 8059 सुपर स्प्लेंडर गाड़ी है, कहीं पे भी नजर आती है, रेड ब्लैक कलर की गाड़ी है सुपर स्प्लेंडर। एक बार फिर नंबर सुन लीजिए, JK02 BM 8059। ये गाड़ी कहीं पे भी आपको नजर आती है तो वहीं पे उसको पकड़िए और गाड़ी को जो है वो पुलिस के हवाले कीजिए। और आप विनय जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कैप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर भी जो है वो डाल दूंगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।